अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा ये MS वर्ड का 19th पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट मेनू के ड्रॉप कैप के बारे में कि ड्रॉप कैप क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर को इस तरीके से सेट किया जाता है जो 3 लाइन 4 लाइन तक फैला हुआ होता है और बाकी का पूरा लेटर 3-4 लाइन वो इस लेटर से बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरीके से कोई भी लेटर को बड़ा करके किसी भी पैराग्राफ में किस तरीके से सेट किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी को प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम अब आपको इंसर्ट मेनू के ड्रॉप कैप यूज़ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। अब जैसा कि पैराग्राफ हमारे पास आ गया, कुछ टेक्स्ट आ गया है। अब इस पैराग्राफ के इस जो ये फर्स्ट वर्ड है, इसमें इसका फर्स्ट लेटर टी है। इसको हम इस 3 लाइन पे फैलाना चाहते हैं, इस 3 लाइन तक बड़ा करके इसको सेट करना चाहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? अगर आप इसको ऐसे ही अगर फॉन्ट साइज बड़ा करके सेट करते हैं तो ये देखिए इसमें किस तरीके से खराबी आती है कि अगर हम सिर्फ टी को सिलेक्ट करके इस तरीके से बड़ा करते हैं तो ये लाइन स्पेस भी बढ़ जाता है और ये सिर्फ एक लाइन पे रहता है और वो भी उस लाइन से ऊपर रहता है। तो इसको जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि फर्स्ट लेटर को सेट किया जाता है, तो उसको सेट करने के लिए हम तो चलिए यहाँ से इसको पहले अभी छोटा कर देते हैं। फिर इसको सेट करने के लिए हम यहाँ से इंसर्ट मेनू पे जाएंगे और इंसर्ट मेनू पे यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ड्रॉप कैप। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से अभी हम सबसे पहले ऑप्शन पे जैसे माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो ये देखिए अब टी उस पूरे पैराग्राफ में फैल गया है, तीनों लाइन के बराबर पे सेट हो गया है। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए अभी हम जब फॉन्ट साइज बड़ा करके इसको सेट कर रहे थे तो लाइन स्पेस बढ़ जा रहा था और जो टी जो फर्स्ट लेटर है इस वर्ड का वो इससे बिल्कुल ऊपर था और इसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गया था। लेकिन जब हम इसको ड्रॉप कैप में यूज़ किए हैं तो अब ये देखिए ये तीनों में बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब अगर हम इसको 2 लाइन में करना चाहते हैं या इससे ज़्यादा बड़ा करके हम 4 लाइन में करना चाहते हैं, 5 लाइन में करना चाहते हैं, तो इसको भी 2 तरीके से किया जाता है। तो चलिए पहले हम इन दोनों पैराग्राफ को मिला देते हैं। अब ये देखिए ये 3 लाइन पे हमारा ये फैला हुआ है, बाकी नीचे और भी है। तो अब हम इसको अगर बड़ा करके ये 5 लाइन या 6 लाइन तक करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो आपको छोटे छोटे नोट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं उस पे माउस ले जा करके ऐसे इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये बढ़ करके फैल रहा है। अब जब हम इसको बड़ा कर दिए तब ये देखिए 5-6 लाइन तक आ गया है। तो इस तरीके से तो एक तरीका ये है कि फर्स्ट लेटर को आप 4 लाइन 5 लाइन 3 लाइन जितना तक ले जाना चाहते हैं बड़ा करके सेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ड्रॉप कैप पे जाएंगे। नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉप कैप ऑप्शन, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक और डायलॉग बॉक्स खुल करके आ गया है। तो यहाँ भी 2 ऑप्शन है जो आपको पहले दिखाई दे रहे थे। इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लाइन टू ड्रॉप, यानी ये फर्स्ट लेटर को आप कितने लाइन तक रखना चाहते हैं, कितने लाइन में सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अब ये देखिए 6 लाइन पे है तो यहाँ पे 6 है, तो इसको हम यहाँ से कम करके 3 लाइन भी कर सकते हैं, 4 लाइन 5 लाइन जितना करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। या डायरेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कीबोर्ड से नंबर चेंज कर सकते हैं या यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ कम ज़्यादा करने का, यहाँ से भी आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। जैसा कि देखिए अभी 6 लाइन पे है, इसको हम 3 कर देते हैं और ओके करते हैं तो अब ये देखिए ये 3 लाइन पे आ गया है। तो इस तरीके से किसी भी लेटर को आप पूरे पैराग्राफ में जितने लाइन में सेट करना चाहें कर सकते हैं। ये रहा 2 तरीका इसको छोटा और बड़ा करने का। अगर आप फॉन्ट को यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जैसे हम यहाँ से इस फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन खुल करके आ गया है। कोई भी फॉन्ट यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो फॉन्ट भी हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी देखिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, ये देखिए फॉन्ट हमारा चेंज हो चुका है। फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और फिर यहाँ से चलते हैं कोई दूसरा फॉन्ट यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए फॉन्ट हमारा चेंज हो चुका है। फिर हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाएगा, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा सब यहाँ से कर सकते हैं। ये है एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि फॉन्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए अब ये सिलेक्ट हो चुका है।
इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए ड्रॉप कैप पे हम जैसे क्लिक किए, नीचे ऑप्शन दिया हुआ ड्रॉप कैप ऑप्शन। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया है फॉन्ट का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फॉन्ट। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ भी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। कोई भी फॉन्ट यहाँ से आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं तो ये देखिए फॉन्ट हमारा चेंज हो चुका है। चलिए अभी इससे पता नहीं चलता, हम दूसरा फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं फॉन्ट पे और यहाँ से हम कुछ दूसरा फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं और हम ओके करते हैं तो ये देखिए फॉन्ट हमारा चेंज हो चुका है। ये है दो तरीका फॉन्ट चेंज करने का। एक तो ये है कि आप जैसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, और उसके अलावा अगर आप इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, अभी ये देखिए हमारा ये सिलेक्ट है। सिलेक्ट की निशानी ये है कि ये छोटे छोटे नोट्स साइड में दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट हम चेंज कर लेंगे। ये है फॉन्ट चेंज करने का दो तरीका। अब उसके बाद अगर हम इस फॉन्ट और ये टेक्स्ट के दरमियान में कुछ स्पेस देना चाहते हैं तो अभी ये देखिए थोड़ा सा स्पेस है, इससे हम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं या इससे कम करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉप कैप ऑप्शन पे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। अगर अब हम यहाँ से जितना भी डिस्टेंस देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। जैसा कि ये लेटर अभी हमारा ये 3 लाइन में फैला हुआ है, तो इसके दरमियान और ये तीनों लाइन के दरमियान में कुछ हम स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको बढ़ा देंगे। जैसा कि यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर कर देते हैं और ओके करते हैं तो ये देखिए इसके दरमियान में स्पेस आ गया। इससे और हम बढ़ाना चाहते हैं, चलिए यहाँ से हम ड्रॉप कैप ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं 1 सेंटीमीटर और यहाँ से ओके कर देते हैं तो अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसके दरमियान में आ गया है। इस तरीके से आप कोई भी लेटर को जब सेट करते हैं तो उस लेटर के दरमियान और जिस लाइन पे ये फैला हुआ है जितने लाइन में उसके दरमियान आप स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद का इसमें एक और ऑप्शन है इन मार्जिन। जैसे अभी देखिए हम माउस पॉइंटर इस पे लाते हैं, जिस लेटर को हम पूरे लाइन में फैलाए थे 3 लाइन में 4 लाइन में 5 लाइन तक हम बड़ा करके सेट किए थे वो अब साइड में आ गया यानी मार्जिन में। जो हमारा पेज मार्जिन होता है टेक्स्ट का, यहाँ से हमारा टेक्स्ट है ये, और इसके अलावा ये होता है पेज का मार्जिन। अगर हम उस फर्स्ट लेटर को पेज के मार्जिन में रखना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे इन मार्जिन का। अभी देखिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं वी को और यहाँ से हम चलते हैं ड्रॉप कैप पे और यहाँ पे इन मार्जिन पे। तो अब ये देखिए वी हमारा 3 लाइन पे फैला हुआ है लेकिन ये मार्जिन में आ गया। इससे पहले जब हम आपको सेट करके दिखाए थे तो वो पैराग्राफ में फैला हुआ था। तो चलिए हम इसको यहाँ से पैराग्राफ में सेट कर लेते हैं ताकि आसानी के साथ समझ में आए। इसको सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ से चलते हैं इस पे। अब ये देखिए हमारा ये पैराग्राफ में सेट है, ये मार्जिन में नहीं है बल्कि जहाँ से हमारा पैराग्राफ है वहाँ से ये सेट है। और इसको हम सिलेक्ट करके चलिए इस पे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ इन मार्जिन, तो ये हमारा मार्जिन में आ गया यानी ये पैराग्राफ के बिल्कुल बाहर है। जो पेज का हिस्सा होता है मार्जिन का उसमें ये लेटर आ गया है, और ये दूसरा वाला उस मार्जिन के अंदर में है यानी जो हमारा वर्किंग एरिया है जहाँ से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह बना सकते हैं, उसके अंदर में इसको अगर हम सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर मार्जिन में हम इसको सेट करना चाहते हैं तो इन मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा ड्रॉप कैप का इस्तेमाल। अब अगर हम ड्रॉप कैप को ख़त्म करना चाहते हैं यानी ये वी और टी जिसको हम ड्रॉप कैप में अभी आपको यूज़ करके देखा है इन मार्जिन में और पैराग्राफ में, अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं और जिस तरीके से पहले था ये बाय डिफ़ॉल्ट उस तरीके से सेट करना चाहते हैं, फिर से उसी पे जाना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ड्रॉप कैप पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ नन का, जैसे हम नन पे क्लिक करेंगे अब ये देखिए जैसे पहले था फिर वैसे ही हो गया है। यानी अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं ड्रॉप कैप को तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करके पहले जैसे देखिए अभी हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ से ड्रॉप कैप पे चलते हैं और यहाँ से इसको नन कर देते हैं तो अब देखिए पहले जैसे था अब वैसे ही हो गया है। इस तरीके से आप ड्रॉप कैप को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इस तरीके से सेट करके अच्छे से अच्छा लुक दे सकते हैं। जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड होता है, उसके फर्स्ट लेटर को इस तरीके से सेट किया जाता है ताकि वो देखने में अच्छा लगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।